नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल एनआरएस क्लासेस में। आज हम लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने वाले हैं। ठीक है, इसका हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 24.1 को आज फुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है। ठीक है ना, इससे पहले वाला पार्ट में यानी कि इसका पार्ट 1 में मैंने इसका बेसिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए। तो देखिए, जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा निकालने के लिए तो आपको करना क्या है बताते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, कॉस इनवर्स कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग करना क्या है, सबसे पहले करना है लेट। ठीक है, लेट कर लेना है लेट। ये जो चीज़ है ये चीज़ को साफ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 को साफ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू थीटा कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है ना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, है ना, ये हम गारंटी के साथ बता रहे, रहेगा ही रहेगा। देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कुछ था, हम लेट किए और यहाँ पे बस थीटा लगा दिए इज इक्वल टू करके। ठीक है ना, तो अभी आप क्या कीजिए, ये जो कॉस इनवर्स है ना, इनवर्स इसको अगर आप उधर लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हट जाएगा ना। तो देखिए, मान लीजिए हम √3/2 किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए कितना आराम से इसको बस इधर लेके आए, ये कॉस थीटा हो गया, ये चीज़ यहीं रह गया, है ना। तो देखिए इसको अरेंज कर देते हैं अच्छा से हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसी को अरेंज किए हैं। ठीक है, इसमें कुछ ये वाला बात नहीं है। चलिए, देखिए आपको हम पार्ट 1 में ये वाला टेबल के बारे में बताए थे ना। देखिए, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है ये हम लोग का √3/2 ये कब होता है, देखिए ये हम लोग का होता है 30 डिग्री में, जो कि π/6 होता है। ठीक है, ये टेबल हम आपको बनाने के लिए सिखाए हैं पार्ट 1 में, आप लोग बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, ये टेबल बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इसको सीखना है ना। एक बार में इसको बना लीजिएगा, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में। इसको हम जैसे सिखाए हैं इसको वैसे ही सीख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, जो हम लोग का कॉस थीटा है वो √3/2, कॉस थीटा √3/2 हम लोग का वो कब आता है, 30 डिग्री में आता है, जो कि π/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए कॉस थीटा जो है हम लोग का जो √3/2 वो कब आता है, तो कॉस √3/2 π/6 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस π/6। ठीक है, बात समझे ना। कॉस थीटा √3/2 हम लोग का कब आता है, देखिए कॉस √3/2 हम लोग का π/6 में आता है, तो हम बस यहाँ वही लिखे कॉस π/6। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे यहाँ से इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम इतना टाइम लिए। चलिए अब इस वीडियो में बनाते हैं, बी नंबर देखते हैं। देखिए बी नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, कॉसेक -√2। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको वही करना है। इसमें देखिए बस आप लेट कर लीजिए, आंख बंद करके, लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, उसके बाद -√2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक इनवर्स जो हम लोग का उधर आ गया तो वो हो गया कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ पे हम इसको इसका इक्वल करें या इसको इसका इक्वल करें, बात बराबर है। ठीक है, तो चलिए अरेंज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कॉस थीटा हम लोग का इक्वल टू है -√2 का। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते हैं। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। ठीक है, अब कॉसेक थीटा हम लोग का -√2 कब आता है, देखिए कॉसेक थीटा हम लोग का √2 π/4 में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा √2 π/4 में आता है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा जो है हम लोग का √2 आता है, कॉसेक π/4 में आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी बस सिंपली माइनस लगा दीजिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा π/4। ठीक है, चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये माइनस लगाए थे ना, तो ये भी आंसर में आपका माइनस देगा, ये क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो यहाँ भी आपका माइनस में देगा। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स माइनस √3/2। चलिए इसको लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। लेट कर लिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप इसको जो थीटा है उसको आप इधर लेके जाइएगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो ये बस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम ऐसे ही सिंपल अरेंज कर देते हैं यहीं पे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये करते करते आपका हाथ फ्री हो जाएगा, ठीक है। आप इसका 10 क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना तो आपका पूरा हाथ फ्री हो जाएगा इसमें। अब देखिए तो हम लोग का साइन थीटा जो है √3/2 वो कब होता है, वो हम लोग का 60 डिग्री में होता है, ठीक है। और 60 डिग्री हम लोग का π/3 होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3 में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस था, भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। हम कभी कभी भूल जाते हैं, साइन वाइन जो है ना कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। चलिए थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3। जो पैटर्न हम बताते हैं उसी पैटर्न में आपका बनेगा, ठीक है। कहीं कहीं हमसे गलती साइन छूट जाता है तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। चलिए लेकिन इसमें नहीं छूट रहा है कहीं साइन, है ना। चलिए देखिए सी हो गया, डी नंबर बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिया गया डी नंबर में टेन इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो लेट टेन इनवर्स -3 इज इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू -√3, ठीक है। और आपका जो टेन थीटा है वो √3 कब होता है, वो आपका 60 डिग्री में होता है, ठीक है। तो वो भी आपका π/3 में होता है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू 10 π/3 माइनस, ठीक है। चलिए तो ये गया आपका, तो थीटा आपका हो जाएगा सिंपली -π/3, ठीक है। चलिए ABCD हो गया, ई नंबर आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इसमें इवेलुएट करने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार रहता है, ठीक है। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए देखिए बहुत अच्छा से, बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से बनेगा ये। चलिए ये आपका दिया गया है कॉस ब्रैकेट ओपन कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो चलिए इसको दिखाते हैं हम आपको, इसको आराम से कीजिएगा। पहले देखिए क्या करना है आपको, पहला स्टेप में यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पे कीजिए कॉस, ठीक है। जो था वही किए हम, जो है उसी को लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स, है ना। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो बीच में क्या है, बीच में इनटू है, ठीक है। चलिए इतना तो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में हम लोग का इनटू है, ठीक है। अच्छा चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये जो यहाँ पे कॉस इनवर्स है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये कॉस इनवर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपका कुछ ऐसा रहता है ना, मान लीजिए आपका अगर x पे पावर -a रहता है तो आप उसको उलट के लिख सकते हैं ना, 1/x पे पावर a, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1/cos लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स को 1/cos लिख सकते हैं इसको उलट के। तो देखिए वही करेंगे हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेगेटिव पावर रूल, ठीक है। वही हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कॉस, इसमें नेगेटिव पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/cos, ठीक है, इंटू 1/3। देखिए तो कितना इजी है ना, इससे इजी तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है इसको, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कॉस, ये 1 × 1 हो गया आपका 1 बाय, ये हो गया आपका 3 cos, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे 1/3 फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बी नंबर में क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/4, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है, हम लोग को वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा वी नो दी प्रॉपर्टी, ठीक है। जो इसका प्रॉपर्टी है वो जानते हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स
कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है थीटा के बराबर, ठीक है ना। देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा जो है वो होता है थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये कंडीशन दिख रहा है ना आपको, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा देयरफॉर कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक π/4 जो है वो भी हो जाएगा हम लोग का, उसका आंसर π/4, ठीक है। और ये हम लोग का जो है थीटा जो हम लोग का ये π/4 वो हम लोग का बिलोंग कर रहा है -π/2 से और π/2 के अंदर, ठीक है। देखिए रेंज के बारे में आप लोग को हम बताए नहीं है, ठीक है ना। रेंज का ऐसे बता देते हैं हम, छोटा सा चीज़ है, उतना कुछ खास नहीं है। देखिए ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के अंदर, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कहीं साइड पे, ठीक है। नहीं तो आप इतना ही बना दीजिएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम रेंज के बारे में बताते हैं आपको साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा रेंज के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ बना लिया पहले से ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये सबका इसमें कुछ रेंज होता है, ठीक है ना। देखिए ऐसे ये इसका रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 से π/2 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है, आपको बताए थे ना कि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 180 होता है, अगर तो 180/2 कीजिएगा आप तो ये कट के क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो वही है -π/2 का मतलब होता है -90 से और π/2 का मतलब होता है 90। तो ये हो गया -90 से लेके 90 के बीच का वैल्यू, ठीक है। और जो कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये 0 से आपका पाई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 0 से 180 तक पाई का वैल्यू 180 है। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं 0 से 180। और ये जो आपका टेन इनवर्स एक्स है तो इसका -π/2 से π/2 के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया -90 से 90 के अंदर, ठीक है ना। चलिए हल्का सा बात है, इसको कहीं आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आप जो आंसर लिखिएगा तो उसका कहीं पे साइड में लिख सकते हैं कि उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। -π/2 से π/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है या 0 से लेकर पाई तक बिलोंग कर रहा है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे यही साइड में छोटा सा लिख दिए बात कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जल्दी से हम लोग सी नंबर को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, इसको कुछ नहीं कीजिएगा, ये जो अंदर वाला है ना, पहले अंदर वाला पहले उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा लेट, बाहर वाला कॉस को भी छोड़ दीजिए, उसका काम होगा आगे। जो अंदर है उसको तो आप लोग जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे उसी तरह आप लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे लिखिए लेट कॉसेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा 2/√3 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालते थे हम लोग तो क्या देखते थे, हम लोग का जो कॉसेक थीटा है वो 2/√3 कब होता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका कॉसेक थीटा है, ठीक है, ये आपका 2/√3 ये होता है 60 डिग्री में, मतलब π/3 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/3, ठीक है। और ये आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा π/3, ठीक है। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए बाहर वाला बाकी था ना हम लोग का। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे आगे इसका। देखिए अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन था ना इसको साफ साफ उतारते हैं फिर से यहाँ पे। देखिए तो कॉसेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सारा चीज़ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी यहाँ छोटा सा ब्रैकेट हो गया था, बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये जो सारा चीज़ है इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, थीटा निकाले ना। ये जो सारा चीज़ अंदर उसका जो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, ये सारा चीज़ का अंदर वाला का ब्रैकेट के अंदर वाला का ये जो हम वैल्यू निकाले तो लास्ट में क्या निकला, थीटा इज इक्वल टू π/3 निकला। तो यहाँ पे जो ये कॉस है और ये जो अंदर सारा चीज़ है इसको हम लोग थीटा बना देते हैं, बन गया ना थीटा, ठीक है। ये जो अंदर सारा चीज़ है ये चीज़ इसको हम लोग थीटा बना सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर निकाल लिए अभी, ठीक है। इसी को ना निकाले यहाँ पे,
इसी को ना यहाँ पे निकाले हम लोग, ठीक है ना। तो ये हम लोग का थीटा का फॉर्म में निकल गया ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू है हम लोग का π/3 निकला, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में हम π/3 पुट कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को। ये जो अंदर वाला चीज़ है इसी का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाले अभी, ठीक है। इसी का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे पहले स्टार्टिंग में, स्टार्ट में इसी का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले हम लोग, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, इसी को हम लोग जो इसका लास्ट में निकला आंसर में वो थीटा निकला ना, थीटा का फॉर्म में। तो बाद में हम लोग इसको थीटा मान लिए, ठीक है। इसको थीटा मान लिए और थीटा का वैल्यू भी हम लोग का निकला था, तो वही वैल्यू को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। अब आप देखिए कि आपका कॉस जो है वो π/3 में कितना वैल्यू देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कॉस है आपका, ये कॉस है ना, ये π/3 में कितना वैल्यू देता है, हाफ देता है, 1/2 देता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जो कॉस है आपका वो π/3 में कितना वैल्यू देता है, वो हाफ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर में 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए तो बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो डी नंबर है ना, ये भी आपका सी नंबर से सिमिलर है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सिंपल जैसे उसको किए थे वैसे ही कर लीजिए। लेट सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। लेट कर लिए, सेक इनवर्स √2 इज इक्वल टू थीटा। जो अंदर है पहले उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या कीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू √2, है ना। ये निकल गया आपका इजी वे में। उसके बाद देखिए तो आप यहाँ पे देखिए सेक थीटा आपका √2 कब आता है, सेक थीटा आपका √2 आता है π/4 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो आपका थीटा का वैल्यू निकला ना, थीटा इज इक्वल टू π/4, ये निकल गया। अब जो क्वेश्चन था ये चीज़, इसको हम साफ साफ यहाँ उतारते हैं फिर से। देखिए 10 सेक इनवर्स √2 जो हम लोग का बराबर है 10 थीटा का। ये जो अंदर है ना हम लोग का ये चीज़, इसी का ना हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाले। तो थीटा निकला, थीटा का फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ पे वही हम कर दिए, इसको जो 10 था वो 10 रह गया और ये चीज़ थीटा हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, ये जो सेक इनवर्स √2 है ना, तो इसी का नाम लोग जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाले पहले यहाँ पे, ठीक है। तो ये थीटा का फॉर्म में निकला हम लोग का। तो यहाँ पे ये जो 10 है, ये 10 एज इट इज रह गया और ये इसके प्लेस में बस थीटा लिख दिए, ठीक है। तो अब चलिए, अब क्या कीजिए आप, 10 जो थीटा था वो हम लोग कितना आया था, π/4 आया था। तो उसको यहाँ पे बैठा देंगे π/4, ठीक है। अब जो हम लोग का ये 10 है वो π/4 कब होता है, ठीक है, वो होता है आपका 1 में आपका होगा, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको बताया 1 में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर में, है ना। सिंप्लीफाई वाला है लास्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो बच्चा खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत आराम से कीजिएगा, बहुत ईजी से हो जाएगा, है ना। चलिए आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है सेक 10 इनवर्स x। तो इसको आप, ये जो अंदर वाला चीज़ है इसका आप पहले निकाल लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है वो वाला इवेलुएट वाला से, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करते चले जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x है आपका, है ना। वो सब में यहाँ पे वैल्यू रहता था, तो हम लोग उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के साफ साफ उसको बना देते थे, ठीक है। यहाँ पे x दिया गया आपका। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। इसको पहले स्टार्टिंग वाला पैटर्न सेम रहेगा आपका भी, 10 इनवर्स x जो है आप उसको थीटा लेट कर लेते हैं, है ना। ये तो हम हमेशा करते हैं। जो अंदर वाला इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम, तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा। ये 10 उधर जाके 10, ये 10 इनवर्स उधर जाके बस 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 थीटा। इतना हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको लिखिए सेक 10 इनवर्स x, ठीक है। तो ये जो सेक है इसको हम बस सेक लिखते हैं, ठीक है। ये 10 इनवर्स x जो है ये चीज़, इसको हम थीटा मान लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है, वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है,
सेक स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको बस सेक एक्स का बात कर देगा, सेक एक्स का, ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को कन्वर्ट करके सेक एक्स का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है, इसका जो स्क्वायर हटा वो इधर आके स्क्वायर रूट में लग गया। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम बस नॉलेज के लिए लिखे, है ना, ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं सीन्स देके। तो इसलिए अब यहाँ पे इसी का हम लोग यूज़ करते हुए सेक थीटा में बात करेंगे। तो हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सेक एक्स था तो एक्स के प्लेस में हम बस थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगा आप लोग को। देखिए हम यहाँ पे क्या किए, ये जो स्टार्टिंग से था ये चीज़ तो आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिया होगा। ठीक है, ये बस हम बीच वाला का प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, उसके बाद हम सेक और ये जो टेन इनवर्स एक्स था, ये टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा लेट कर लिए, ये सेक यहीं पे है, ये चीज़ थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो अगर बस सेक एक्स रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सेक थीटा दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करते हुए सेक एक्स के प्लेस में हम लोग सेक थीटा लिख दिए। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये जो चीज़ था बस एक्स हटा के वहाँ थीटा पुट कर दिए। ठीक है, ये वाला चीज़, बॉक्स वाला चीज़, ये हम बस नॉलेज के लिए आप लोग को बताएं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद ये चीज़ सॉल्व हो गया आपका, है ना। देखिए ये 1 प्लस, ठीक है, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या निकला, देखिए तो ये जो आपका टेन थीटा है ये आपका यहाँ पे एक्स निकला है ना, तो यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर थीटा है तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, है ना, और ये अंडर रूट जो है वो अंडर रूट आपका एज इट इज़ रहेगा ही। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए बात खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई का सेकंड नंबर। ठीक है, आपको दे दिया गया है 10 कॉसेक इनवर्स एक्स बाय 2, है ना। चलिए इसको आप क्या कीजिएगा, ये जो चीज़ है बीच वाला का, इसका पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स बाय 2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स बाय 2, ये जो चीज़ है ये यहीं रह गया, इज इक्वल टू ये कॉसेक इन्वर्स उधर गया तो ये कॉसेक हो गया, बस कॉसेक, ये थीटा यहीं पे था। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ है इसको हम साफ साफ उतारते हैं नीचे। ठीक है, 10 कॉसेक इनवर्स एक्स बाय 2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 10, इसको हम लोग ये सारा चीज़ को थीटा लेट कर लिए। ठीक है, जो बीच वाला पार्टी है इसको थीटा मान लिए, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका टेन थीटा है, ठीक है, ये आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है ना। तो इसके प्लेस में हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। देखिए आप लोग बस देखते जाइए, इसके प्लेस में इज इक्वल टू, देखिए हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। इतना कुछ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है ये सब आप लोग को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये सब जो क्वेश्चन है इसके बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसी टाइप में आपको घुमा के देगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो आप डर के भाग मत जाइएगा कि नहीं यहाँ पे तो बीच बीच में क्या क्या आ जा रहा है, ऐसा ऐसा चीज़ हमसे नहीं होगा, आप छोड़िएगा नहीं, यही सब पैटर्न में आप लोग को देगा, है ना। तो आप लोग इसको एकदम करिए। ठीक है, हम आप लोग को यही सजेस्ट करेंगे, छोड़ना नहीं है, ये सब छोड़िएगा तो बाद में बहुत पछताइएगा। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ठीक है, हम लोग इसके प्लेस में लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये सोचने वाला बात हो गया कि इसके प्लेस में लिखेंगे क्या। ठीक है ना, तो हम लोग को ये सारा चीज़ भी निकालना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकालना होगा। तो हम साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये जो आपका कॉसेक थीटा है, ये जो चीज़ है इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है साइन थीटा। देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ठीक है, तो इसके प्लेस में हम लोग को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना।
तो इसको भी हम लोग को अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को कि हम लोग क्या इसके प्लेस में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप, ये जो आपको यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हम लोग जनरली वही जानते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का भी उल्टा साइन होगा ना। तो यहाँ पे जो आपका कॉसेक थीटा है उसका वैल्यू x/2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये 2/x होगा ना, उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़े ताकि आप लोग को बाद में ये चीज़ बता सके। यहाँ पे लिखिए और साइन थीटा इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, साइन थीटा देके हम लोग इसका उल्टा को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो उसी तरह कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो ये जो कॉसेक थीटा है इसका जो वैल्यू है, तो इसको हम साइन थीटा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम वही चीज़ लिख दिए। अगर हम उस टाइम यहाँ पे ये लिखते तो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम बाद में बताएं। चलिए, अब इसका काम हो गया साइन थीटा का। अब हम कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, देखिए। अब हम लोग यहाँ पे जो है सीधा एक कॉस थीटा का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बैठा देंगे। यहाँ पे लिखते हैं एंड वी नो और हम लोग जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी जानबूझ के यूज़ किए क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन थीटा निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉस निकालना है हम लोग को तो साइन वाला ही प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग साइन का वैल्यू जो निकाले हैं उसको बैठा सके, तो वहाँ से हम लोग का कॉस भी निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये किए। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, 1 माइनस ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा निकला था ना 2/x, ठीक है। तो इसके जगह में आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह में आप इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना आराम से। तो आप क्या कीजिए, ये जो 2/x निकला था साइन थीटा हम लोग का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो 2/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना। कोई भारी काम नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, अंदर में ये दोनों का इसको स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, और बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आपका दोनों अंडर रूट में है ना। फिर आप आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो नीचे वाला पार्टी है उसका आप एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये 1 टाइम में ये 4 का 4 रह जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय ये एक्स का स्क्वायर हटा के हम ये कर दिए, ये एक्स में स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कॉस थीटा का वैल्यू ये निकाल लिए, ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है ना। तो अब जो ये चीज़ है ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब हम ये दोनों चीज़ को यहाँ पे रख के आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। इतना जो काम किए हम इसके लिए किए, बस साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालने के लिए किए, है ना। अब हम फाइनल आंसर के लिए टेन थीटा निकालने के लिए ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे लिखिए आप, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये है, ठीक है। अब हम साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ये हम लोग का 2/x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2/x हो गया, यहाँ पे एक बड़ा सा डिवाइड दीजिए, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये हम लोग का ये आया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x, ठीक है। ये ऊपर वाला का अंडर रूट है, नीचे वाला में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए उसी को आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x, ये चीज़ का है आपका अंडर रूट, ठीक है। ये देखिए तो ये x कट गया ना, तो आपको दे देगा यहाँ पे आंसर में 2/x
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट में है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, देखिए बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ हार्ड नहीं है, बनाइएगा बन जाएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन कीजिएगा, 2 बार रिवीजन कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। ये एक ही बार में बन जाएगा, उतना कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको बीच बीच में जो उसका प्रॉपर्टी है उसको याद करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। चलिए देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बातें आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी नंबर पे क्या दिया हुआ है, कॉट कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं हम लोग। लेट कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हम लोग का इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर उधर कर दिए, बस अरेंज किए इसको, है ना। उसके बाद आप ये चीज़ को नीचे लिखिएगा और उसको इक्वल कर दीजिएगा थीटा का। ठीक है, कॉट कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे इसका आप प्रॉपर्टी लगा के ये लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर आपका ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, देखिए तो यहाँ पे ये आपका कॉसेक थीटा कितना है, आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर पहले से कॉसेक थीटा है ही आपका, है ना। यहाँ पे एक और स्क्वायर आ गया -1, ये अंडर रूट में है, तो ये आपका ओवरऑल हो जाएगा एक्स पे पावर 4 -1 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह सब कुछ बनेगा, है ना। आप लोग बना लीजिएगा। आपका ये चेक योर प्रोग्रेस 24.1 कंप्लीट हुआ, है ना। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छा कीजिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।